जन्माष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाई जाती है और भगवान जो हैं वो भादो यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र वृषभ लग्न में जन्म लिए थे और इस बार 30 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग बना हुआ है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन महासंयोग बना हुआ है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि का महासंयोग सारा दिन रहेगा और इसे जयंती योग कहते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी जयंती योग पड़ा था। तो जिस तरह से श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति होती है, उसी तरह भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का विधान है। और जो व्रत रखना चाहते हैं वो पूरा दिन व्रत रखेंगे और रात 12 बजे तक आपको व्रत रखना है। वैसे आप नहीं रह सकते हैं तो लिक्विड ले सकते हैं, पर फलाहारी मत कीजिएगा जब तक कि भगवान का जन्मोत्सव आप नहीं मना लेते। तो रात के ठीक 12 बजे, वैसे शुभ मुहूर्त भी इसी समय का है, तो ठीक 12 बजे आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाइए। खीरा से करवा सकते हैं। साथ ही चूँकि अष्टमी तिथि 29 अगस्त को रविवार रात 11:25 पर ही शुरू हो जाएगा और 30 अगस्त को देर रात 1:59 यानी 31 अगस्त की सुबह 2 बजे तक रहेगा। इसलिए 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से और बहुत अच्छा समय भी है, क्योंकि पूरा का पूरा दिन अष्टमी तिथि में ही रहेगा। और ये जब आप व्रत का पारण करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद ही करना है आपको। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 अगस्त की रात 11:59 से रात 12:44 तक, यानी करीब 45 मिनट का वक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म चूंकि रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और इस बार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग बना हुआ है, तो इस दिन का विशेष महत्व बन जाता है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी जयंती योग था और अब भी जयंती योग ही बन रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए उनके मनपसंद वस्तु उनको भोग लगाइए, लेकिन इस दिन गाय को अपने हाथों से क्या खिलाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी को गाय बहुत पसंद है और वो एक ग्वाला थे जो गैयों के साथ रहते थे। तो लड्डू गोपाल को कैसे मनाएं ये तो आपने अभी तक जाना, लेकिन गाय को क्या खिलाएं कि जीवन के कष्ट मिट जाए, हम ये भी जानेंगे। पर उसके पहले दो शब्द में और जान लें। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में सिर्फ दूध माखन ही नहीं, गायों का भी भरपूर साथ मिला था और बाल सखाओं के साथ रोज वो जंगल जाकर अपनी गायों को चराते थे और गायों के प्रति उनके अंदर इस कदर प्रेम था कि उन्होंने वज्र में इंद्र की पूजा बंद करवाकर गायों की उपासना शुरू करवा दी थी। उनके इस प्रेम के कारण उन्हें गोपाल नाम भी मिला और मान्यता है खुद जन्माष्टमी के दिन भक्त गो सेवा करते हैं तो उन पर भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद बरसता ही रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए आप वैसे तो रोज ही गाय को चारा पानी दें, लेकिन इस जन्माष्टमी के दिन कुछ खास कीजिए। देखिए, जन्माष्टमी के दिन गाय को हरा चारा अपने हाथों से जरूर खिलाएं और संभव हो तो घर में बनी हुई पहली रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ या फिर थोड़ा सा काला तिल और गुड़ रखकर खिलाएं। तो इससे न सिर्फ गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि भगवान कृष्ण के साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। और गाय को चूंकि गुड़ सर्वाधिक प्रिय है, तो गुड़, काला तिल, आप चाहें तो रोटी पर चना भी रख सकते हैं या कोई एक वस्तु, जैसे कि आपने गुड़ खिला दिया, गुड़ चना खिला दिया, रोटी गुड़ खिला दिया, तो आपको जो आपके लिए संभव हो वही करें। तो चना गुड़ के अगर आप खिला देते हैं गाय को तो आपका सभी ग्रह मजबूत हो जाता है, आपके अनुकूल फल देने लगता है। और जन्माष्टमी पर गाय को गुड़ चना खिलाने से, गाय को स्नान कराने से पुण्य प्राप्त होता है।
क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जब आप गाय को स्नान कराते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्नान कराने के बराबर ही आपको फल मिलता है। मान्यता है कि जहां गायें प्रसन्न होती हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी आ ही नहीं सकती। और हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार भी मनाई जाएगी और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पूरे दिन भजन कीर्तन करें, उनकी आराधना करें ताकि उनका आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। लेकिन इस दिन एक और उपाय किया जाता है गाय को लेकर। लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। देखिए, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर तिलक लगाएं या बिंदी लगाएं और इस दिन से शुरू करके रोज करें। मानसिक टेंशन समाप्त हो जाएगा। वैसे तो जन्माष्टमी के दिन केले का पौधा या तुलसी का पौधा या फिर बेल का वृक्ष लगाने का भी विधान है। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपके बुरे ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। इस दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भेंट करें और इसके बाद उस पत्ते पर रोली कुमकुम से श्रीयंत्र बनाकर तिजोरी में रख लें या फिर सिर्फ श्रृंग लिख कर रख लें तो धन बढ़ता है और धन वृद्धि योग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या खीर का भी भोग लगाएं और एक खीरा जरूर रखिएगा और इस दिन भूलकर भी खीरा मत खाइएगा। जब उनको अभिषेक करेंगे ना तो आप शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हर इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। जब आप भगवान का मंत्र जप करेंगे, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, आप चाहें तो ओम या क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीतांबरधारी हैं, इसका मतलब है पीले रंग के कपड़े पहनने वाले। अब जन्माष्टमी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीले अनाज वगैरह आप दान भी कर सकते हैं अगर आपका गुरु कमजोर है तो। नहीं तो दान ना करें बल्कि उनको अर्पित करें। और केसर मिले दूध से अभिषेक करेंगे तो जीवन में संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। और शाम के समय गाय के घी का दिया जरूर जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करें 11 बार और भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। तो चलिए सबसे अंत में एक छोटा सा प्रयोग। देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ और गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी या पैर जहाँ पर गौ माता ने रखा है उस जगह की मिट्टी अगर आप थोड़ा सा आपको प्राप्त हो जाए और लेकर आप चले आइए और नियमित रूप से इस मिट्टी से तिलक करें तो आपको किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सारा फल इसी तिलक से मिल जाएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।